क्या आपको पता है कितने लोग अपनी पूरी जिंदगी बस पैसे कमाने में लगा देते हैं? सुबह जल्दी उठना, जल्दी जल्दी तैयार होना और ऐसे काम पर जाना जिसमें उन्हें कोई खुशी नहीं मिलती। रोज का ये बोरिंग काम उनका टाइम और एनर्जी खा जाता है और उनके पास खुद के लिए और खुशी के लिए वक्त ही नहीं बचता। वो लंबा समय ऐसे काम में बिताते हैं जो उन्हें पसंद भी नहीं। ऑफिस उनका दूसरा घर बन जाता है और ट्यूबलाइट की रोशनी सूरज की गर्मी की जगह ले लेती है। वो अपनी शाम और वीकेंड भी कुर्बान कर देते हैं और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से दूर हो जाते हैं। वो अपने प्यारे लोगों के साथ कीमती वक्त खो देते हैं। फैमिली डिनर में एक कुर्सी खाली रहती है और बच्चों की हंसी पार्क में उनके मम्मी पापा के बिना गूंजती रहती है। ये पल एक बार खो जाने के बाद कभी वापस नहीं आते और ये सब सिर्फ एक पेचेक के लिए जो आते ही गायब हो जाता है। बिल्स, रेंट और रोज के खर्चे उनकी मेहनत की कमाई को खा जाते हैं और वो हमेशा पैसों की टेंशन में रहते हैं। ये चक्र कभी खत्म ही नहीं होता। ये कोई जीना नहीं है, बस गुजारा करना है। वो रोज ऐसे ही जीते हैं बिना जिंदा महसूस किए। उनके जो सपने थे वो कहीं खो जाते हैं रोज के काम की टेंशन में। सोचो ऐसी जिंदगी के बारे में जहां आपके पास चॉइसेस हैं। ऐसी जिंदगी जहां आप सूरज के साथ उठ सकते हैं, फ्रेश हवा में सांस ले सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपका दिन कैसे बीतना चाहिए। जहां आपका टाइम आपका अपना है और आप वो कर सकते हैं जो आपके लिए सच में मैटर करता है। जहां आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, म्यूजिक हो या कोई और क्रिएटिव काम। आपके पास फ्रीडम है कि आप अपनी हॉबीज और टैलेंट एक्सप्लोर करें। आपका दिन ऐसी चीजों से भरा हो जो आपको खुशी और सेटिस्फेक्शन दे। जहां आप किसी और के सपनों के लिए डेस्क से बंधे नहीं हैं, बल्कि आप अपनी मर्जी से काम करते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में जो आपको इंस्पायर करे। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप काम और लेजर में बैलेंस रखें और हर पल का मजा लें। दोस्तों, ये है फाइनेंशियल फ्रीडम का वादा। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये आपकी जिंदगी वापस पाने के बारे में है। ये इस बारे में है कि आपके पास रिसोर्सेज और टाइम हो कि आप पूरी तरह और अपने हिसाब से जी सकें। अब वक्त आ गया है कि हम रोज के बोरिंग काम से छुटकारा पाएं और अपनी जिंदगियों पर कंट्रोल करें। हमारे पास पावर है कि हम अपने हालात बदलें और ऐसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढें जो हमारे वैल्यूज और एस्पिरेशंस के साथ मैच करते हों। हम सिर्फ गुजारा करने के लायक नहीं हैं, हम आगे बढ़ने के लायक हैं, ऐसा फ्यूचर बनाने के लायक हैं जो हमें एक्साइट करे। ये ऐसी जिंदगी बनाने के बारे में है जहां फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पर्सनल सेटिस्फेक्शन दोनों साथ साथ हों। हम पर्पस, पैशन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ जीने के लायक हैं। आओ ऐसे स्टेप्स लें जो इस विजन को अचीव करने के लिए जरूरी है, ताकि हमारी जिंदगी सिर्फ गुजारा करने से बदलकर एक वाइब्रेंट, फुलफिलिंग जर्नी बन जाए। जीने की असली कीमत खुशी के पलों में होनी चाहिए, काम के घंटों में नहीं। पैसा वाला होना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता। ये चॉइसेस के बारे में है, ऐसे डिसीजंस ले पाना जो सिर्फ पैसों की तंगी की वजह से ना लिए गए हों। सोचो, अचानक ट्रिप पर जाना या कोई हॉबी जो हमेशा से करना चाहते थे उसमें इन्वेस्ट करना। बिना बैंक अकाउंट की चिंता किए अपॉर्चुनिटीज को हाँ कहने की फ्रीडम। अपनी मनचाही लाइफ जीने के लिए इनफ मनी होना बिना बिल्स या डेट की चिंता किए। एक क्वेंट कैफे में लेजरली ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हुए या एपीएनओ के साथ न्यू सिटी एक्सप्लोर करते हुए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस बनाना, ना कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस का स्ट्रेस लेना। अपने वैल्यूज के हिसाब से स्पेंड करना। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं तो आप उन कॉजेज को सपोर्ट कर सकते हैं जिनकी आपको परवाह है, लोकल मार्केट से शॉपिंग कर सकते हैं और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये उन चॉइसेस को करने के बारे में है जो रिफ्लेक्ट करती हैं कि आप कौन हैं और आप किस में बिलीव करते हैं, ना कि फाइनेंशियल नेसेसिटी के अकॉर्डिंग। ये इमेजिन करो, बिना अलार्म क्लॉक के उठना, सूरज धीरे धीरे उगता है, लैंडस्केप पर एक वार्म ग्लो डालता है। आप अपने दिन की शुरुआत अपनी पेस से करते हैं, सुबह की ट्रैंक्विलिटी को एंजॉय करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको एक ऐसी लाइफ डिजाइन करने की परमिशन देती है जहां आप अपने टाइम के कंट्रोल में होते हैं, अपने डेज वो करते हुए जो आपको पसंद है। ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या सिंपली छोटे छोटे मोमेंट्स एंजॉय करना जो लाइफ को स्पेशल बनाते हैं। चाहे वो न्यू कल्चर्स एक्सप्लोर करना हो, अम्यूजमेंट पार्क का थ्रिल एक्सपीरियंस करना हो या ब्यूटीफुल पार्क में रिलैक्स करना हो, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है चूज करने की कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। या किसी फॉरगॉटन ड्रीम को परस्यू करना, शायद वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो, सनी मेडो में पेंटिंग करना हो या सीरीन बीच पर योगा प्रैक्टिस करना हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपके पास रिसोर्सेज और टाइम है उन पैशंस को रीडिस्कवर करने के लिए जिन्हें शायद साइड में रख दिया गया हो। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको पावर देती है अपनी आइडियल लाइफ डिजाइन करने की। ये एक ऐसी लाइफस्टाइल क्रिएट करने के बारे में है जो आपको जॉय और फुलफिलमेंट देती है। चाहे वो पिक्चरेस्क कोस्टल टाउन में रहना हो, लव्ड वन के साथ क्वाइट मोमेंट्स एंजॉय करना हो या सीरीन गार्डन में पीस ढूंढना हो,
फाइनेंशियल फ्रीडम आपको एक ऐसी लाइफ क्राफ्ट करने की परमिशन देती है जो आपके ड्रीम्स के साथ अलाइन करती है। ये अर्ली रिटायर होने के बारे में नहीं है नेसेसरली, लेकिन ऑप्शन होने के बारे में है अर्ली रिटायर होने का। ये फ्लेक्सिबिलिटी होने के बारे में है चॉइसेस मेक करने की जो आपकी लाइफस्टाइल और गोल्स के सूट करती हैं। चाहे वो बीच पर सनसेट के टाइम लीजरली वॉक लेना हो, हैमक में बुक रीड करना हो, या फैमिली के साथ बोट पर रिलैक्सिंग डे स्पेंड करना हो, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चूज करने का पावर देती है। या काम करना क्योंकि आप चाहते हैं, इसलिए नहीं कि आपको करना है। इमेजिन करो किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, आउटडोर कैफे में अपने गार्डन की देखभाल कर रहे हैं या पार्क में जॉब के लिए जा रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपनी टर्म्स पर काम कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में बैलेंस और सेटिस्फैक्शन पा सकते हैं। पैसों की आजादी का सबसे बड़ा रोड़ा है कर्जा। क्रेडिट कार्ड्स, लोन और मॉर्गेज ये सब काबू से बाहर हो सकते हैं और हमें अंतहीन किश्तों के चक्कर में फंसा सकते हैं। दूसरा जाल है बिना सोचे समझे खर्चा करना। वो रोज की कॉफी, लेटेस्ट गैजेट्स या बाहर खाना ज्यादा खाना, ये सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन ये छोटे छोटे खर्चे मिलकर बड़ी रकम बन जाते हैं और हमारी मेहनत की कमाई को खा जाते हैं। हमें इन बुरी आदतों से छुटकारा पाना होगा। इन मुश्किलों को पहचान कर और इनसे बचकर हम अपने पैसों वाले भविष्य की मजबूत नींव रख सकते हैं। पैसे बचाने के लिए कोई बड़ा तीर मारने की जरूरत नहीं है। अपना खर्चा लिखना शुरू करो। हर महीने तुम्हारे पैसे कहां जाते हैं, नतीजे देखकर तुम हैरान हो जाओगे। जब आप अपने खर्च करने का तरीका समझ जाओ तो देखो कहां कम खर्च कर सकते हो। क्या आप बाहर खाने की बजाय टिफिन ले जा सकते हो? इंश्योरेंस या बिजली पानी के लिए कम दामों पर बातचीत कर सकते हो? अच्छी डील्स के लिए देखो। छोटे छोटे चेंजेस से भी समय के साथ बड़ा फर्क पड़ता है। याद रखो, बात किसी चीज से वंचित रहने की नहीं है, बल्कि सोच समझकर खर्च करने और अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से चॉइसेस करने की है। सेक्शन 5, रियल पीपल, रियल फ्रीडम, इंस्पायरिंग स्टोरीज टू मोटिवेट यू। इस सेक्शन में हम ऐसे लोगों की जिंदगी के बारे में जानेंगे जिन्होंने बड़ी मुश्किलों को पार करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और पर्सनल फुलफिलमेंट हासिल किया है। ये कहानियां सिर्फ पैसों की नहीं है, ये हिम्मत, दृढ़ निश्चय और इंसानी जज्बे की कहानियां हैं। सारा की कहानी ले लो, एक सिंगल मदर जो अपने बच्चों के लिए सिक्योर फ्यूचर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। सारा का सफर आसान नहीं था। उसने कई जॉब्स किए, कई मुश्किलों का सामना किया और अक्सर बहुत परेशान रहती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अपनी लगन और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग से उसने अपनी जिंदगी बदल दी। आज सारा न सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल है, बल्कि अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम भी बिताती है, ऐसी यादें बनाती है जो हमेशा याद रहेंगी। या जॉन, जिसने अपनी जिंदगी सिंपल बनाई, सादगी अपनाई और अब दुनिया घूमने की फ्रीडम एंजॉय करता है। जॉन को एहसास हुआ कि मटेरियलिस्टिक चीजें उसे फाइनेंशियली और इमोशनली बोझ बना रही थीं। उसने अपना ज्यादातर सामान बेच दिया, एक छोटे घर में शिफ्ट हो गया और मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अपना लिया। इस बदलाव ने उसे पैसे बचाने और उन चीजों पर ध्यान देने का मौका दिया जो उसके लिए ट्रूली मैटर करती थीं। नए कल्चर्स एक्सपीरियंस करना और नए लोगों से मिलना। जॉन की कहानी इस बात का सबूत है कि कभी कभी कम ही ज्यादा होता है। ये बस 2 एग्जाम्पल्स हैं आम लोगों के जिन्होंने अपनी फाइनेंसेस कंट्रोल करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें हासिल की। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक ऐसा गोल है जिसे पाया जा सकता है। इसके लिए प्लानिंग, त्याग और चेंज करने की इच्छा चाहिए, लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं। सोचो, डेट फ्री होने का सुकून, बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने की खुशी और अपने पैशंस परस्यू करने की फ्रीडम। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम उन सब के लिए अटेनेबल है जो कोशिश करने को तैयार हैं। चाहे आप सिंगल पेरेंट हों, यंग प्रोफेशनल हों या कोई सिग्निफिकेंट लाइफ चेंज लाना चाहते हों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के प्रिंसिपल सब पर अप्लाई होते हैं। ये क्लियर गोल सेट करने, बजट बनाने और उस पर टिके रहने से शुरू होता है। समय के साथ ये छोटे स्टेप्स सिग्निफिकेंट चेंजेस ला सकते हैं और ऐसे अपॉर्चुनिटीज ओपन कर सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इन लोगों ने बड़े सपने देखने की हिम्मत की, काम शुरू किया और अपनी जिंदगी बदल दी। उन्होंने ऑब्स्टिकल्स फेस किए, त्याग किए और अपने गोल्स के लिए कमिटेड रहे। उनका सफर चैलेंजेस के बिना नहीं था, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि सही माइंडसेट और स्ट्रेटजीज के साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है और फुलफिलिंग लाइफ जी सकता है। उनका सफर हम सबके लिए आशा और प्रेरणा की किरण है। वो हमें दिखाते हैं कि हम चाहे कहीं से भी शुरू करें, हमारे पास अपने हालात बदलने और बेहतर फ्यूचर बनाने की ताकत है। इन कहानियों से प्रेरित होकर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और पर्सनल फुलफिलमेंट की तरफ पहला कदम बढ़ाओ। याद रखो, सफर लंबा हो सकता है, लेकिन रिवॉर्ड्स इसके लायक हैं।
पैसे की आजादी का पहला कदम बजट बनाना है। बजट का मतलब खुद पर पाबंदी लगाना नहीं है, बल्कि अपने पैसों के लिए योजना बनाना है। ये आपकी आमदनी, खर्चे और बचतों के लक्ष्य पर नजर रखने में मदद करता है। अगला कदम अपने कर्जों से निपटना है, और वो भी जल्दी से। पहले ज्यादा ब्याज वाले कर्ज चुकाने चाहिए, फिर कर्ज चुकाने की योजना बनानी चाहिए। प्रेरित रहने के लिए कर्ज के गोला स्नीप, स्नोबॉल तरीके जैसी योजनाओं के बारे में सोचें। याद रखें, पैसे की आजादी एक मैराथन है, तेजी दौड़ नहीं। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और धीरे धीरे बदलाव करने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन इसका परिणाम मेहनत के लायक है। बजट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने जरूरी खर्चे लिखो, घर का किराया, खाना, बिजली, पानी और ट्रैवल। फिर देखो आप एक्स्ट्रा कहां खर्च करते हो। एंटरटेनमेंट, बाहर खाना और हॉबीज। कुछ पैसे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी रखो। ट्राई करो कि कम से कम 20% कमाई बचा सको। सेविंग्स को ऑटोमेटिक करो ताकि वो खर्च ही ना हो। अपने बजट को बार बार चेक करो और चेंजेस करते रहो। याद रखो, पैसा आपके कंट्रोल में है, आप पैसे के कंट्रोल में नहीं। जब आपके पास एक अच्छा सेविंग्स प्लान हो तो इन्वेस्टिंग के बारे में सोचने का समय आ गया है। इन्वेस्टिंग से आपके पैसे समय के साथ बढ़ते हैं, आपकी वेल्थ बिल्ड होती है और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर होता है। अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक्सप्लोर करो। छोटा स्टार्ट करो और जैसे जैसे आपका नॉलेज और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाओ। याद रखो, इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है, इसलिए रिसर्च करना, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना और जरूरत पड़ने पर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथ में है। सपने देखना छोड़िए और कुछ करना शुरू कीजिए। इस सफर का आनंद लीजिए और हर मुकाम पर खुशी मनाइए। सोचो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अपनों के साथ ज्यादा टाइम, अपने पसंद का काम करना, दुनिया घूमना या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ सुकून से जीना। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता एक कदम से शुरू होता है। वो कदम आज ही उठाइए और अपने लिए वो जिंदगी बनाइए जिसके आप हकदार हैं।